ये है स्लीपिंग पैरालिसिस। इस कंडीशन में क्या होता है, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो जाग चुका होता है, लेकिन हमारा शरीर उस टाइम सो रहा होता है। उस टाइम हम लाख कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कोई भी जो पर्सन हमारे साथ सोता है उसे हम जगाना चाह रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उसे बिल्कुल भी बता नहीं पा रहे हैं, हम कुछ मुंह से बोल नहीं पा रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है और बताओ पिंकी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पैरालिसिस के बारे में जो कि हमें सोते टाइम होता है, जिसका नाम है स्लीपिंग पैरालिसिस। आप में से कई लोगों ने इसका अनुभव भी किया होगा और मैंने तो कई बार ये चीज अपनी लाइफ में फेस की है। तो आखिर स्लीपिंग पैरालिसिस होता क्या है? जो हमारी आजकल की लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा हेक्टिक है, बहुत ज्यादा सबका बिजी शेड्यूल रहता है, जिसके कारण कई बार हमारी जो नींद है वो पूरी नहीं हो पाती है। उसकी वजह से हमें कई सारी हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें स्ट्रेस इतना ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारी नींद इफेक्ट होती है। तो इसकी वजह से हमें कई सारे स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं, जिसमें से एक डिसऑर्डर यही है स्लीपिंग पैरालिसिस। इस कंडीशन में क्या होता है, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो जाग चुका होता है, लेकिन हमारा शरीर उस टाइम सो रहा होता है। उस टाइम हम लाख कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कोई भी जो पर्सन हमारे साथ सोता है उसे हम जगाना चाह रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उसे बिल्कुल भी बता नहीं पा रहे हैं, हम कुछ मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं। तो यही जो कंडीशन होती है इसी को हम कहते हैं स्लीपिंग पैरालिसिस। ये जो कंडीशन हम फेस करते हैं ये आमतौर पर हम जब फेस करते हैं या तो हम गहरी नींद में जाने वाले हैं या फिर सोने से कुछ देर पहले जो हमारी कंडीशन होती है वो तब होती है। ये किस कारण हमारे अंदर ये कंडीशन आती है? तो सबसे पहला तो इसका मेन जो कारण है वो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना। तो अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो ये इसकी वजह से स्लीपिंग डिसऑर्डर आपको हो सकता है। दूसरा, पैनिक डिसऑर्डर जो होते हैं उनकी वजह से भी ये हो जाता है। अगर आप अल्कोहल या अल्कोहलिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं तो ये उनकी वजह से भी होता है। तो ऐसे में आप इन चीजों का जो सेवन है वो थोड़ा कम कर दें। जब आप जरूरत से ज्यादा प्रेशर अपने माइंड पर डालते हैं तब भी ये कंडीशन आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें जिससे कि हमें ये कंडीशन फेस ना करनी पड़े? कुछ आसान से टिप्स हैं जिन्हें आप बहुत इजीली फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी नींद का खास ख्याल रखें, आपको 7 से 8 घंटे की नींद अच्छी तरह लेनी है। दूसरा, जब आप सोने जा रहे हैं तो उससे 2 घंटे पहले आपको लैपटॉप या मोबाइल उनको दूर कर देना है। तीसरा, आप डेली अपनी रूटीन में एक्सरसाइज इंक्लूड करें। चौथा, आप मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन करने से हमारा जो मन है वो अच्छी तरह एकाग्र होता है और किसी भी काम करने के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। एक अच्छी नींद हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारी नींद ही पूरी नहीं होती है तो उससे हमारी हेल्थ में कई सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपने भी अगर ऐसी कंडीशन कभी अपनी लाइफ में फेस की है। तो मैंने तो कई बार ऐसा फेस किया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।